दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मेगर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मेगर की पूरी जानकारी देंगे कि मेगर का यूज किन किन कार्यों में करते हैं और मेगर का सही तरह से यूज किस तरह करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ मेरे YouTube चैनल टेक्निकल अनुराग व्लॉग्स में। दोस्तों मेगर का यूज हम लोग मुख्य रूप से रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। मेगर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे रेजिस्टेंस मीटर भी कहते हैं। रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है, इसे ओम मीटर भी कहते हैं। दोस्तों 1000 ओम मिलकर के 1 किलो ओम बनाता है, 1000 किलो ओम मिलकर के 1 मेगा ओम बनाता है, इसलिए इसे मेगा ओम मीटर भी कहते हैं। दोस्तों चलिए मेगर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये मेगर है, इससे हम लोग इंसुलेशन या रेजिस्टेंस की जांच करते हैं। अलग अलग मेगर की अलग अलग कैपेसिटी होती है, जैसे कि आज जो हमारे पास में मेगर है ये 5000 वोल्ट की कैपेसिटी का है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कैपेसिटी का मेगर है। तो इसमें एक हैंडल होता है जिसको चलाने पर यह मेगर 5000 वोल्ट तक का करंट जनरेट करेगा। दोस्तों मेगर को आप एक छोटा अल्टरनेटर भी बोल दीजिए या जनरेटर भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसको चलाने पर यह 5000 वोल्ट तक का करंट जनरेट करेगा। अब आप ये सोचोगे कि 5000 वोल्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, अगर कोई बंदा छू ले तो बंदा ही मार देगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये वोल्टेज तो जनरेट करेगा, लेकिन इसकी वाइंडिंग की तारें बहुत ही बारीक होती हैं और बारीक तारों की वजह से ये बंदा नहीं मारेगा, लेकिन अच्छा खासा शॉक जरूर दे देगा। दोस्तों आइए इसकी स्केल पर एक नज़र डाल लेते हैं। अगर आप देखोगे तो राइट साइड में स्केल जो है 0 मेगा ओम हो गई है और लेफ्ट साइड में 10,000 मेगा ओम होते हुए रेजिस्टेंस इसका जो है इन्फिनाइट हो गया है। दोस्तों स्केल के बीचों बीच में आपको मेगा ओम लिखा हुआ दिख जाएगा, क्योंकि ये अगर जो भी मेजरमेंट करता है ये मेगा ओम में ही रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करता है। दोस्तों आप ये सोचोगे कि 10,000 मेगा ओम तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, क्या ये हवा में भी रेजिस्टेंस मापता है? तो जी हाँ दोस्तों, इससे हम लोग केबल, इंसुलेटर, मोटर वाइंडिंग और भी अनेकों जगह पर अनेकों प्रकार से रेजिस्टेंस को मापते हैं। दोस्तों मेगर का यूज हम पहले आपको छोटे पैमाने में यूज करके दिखाएंगे और फिर बाद में इस मेगर से हम लोग बड़े पैमाने में भी मेगर का यूज करके आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपको मेगर की पूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में हम पहले ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे और बाद में इसका शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अनुराग व्लॉग्स में। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों एक्चुअली में हम लोग मेगर को लोहे की बेंच में रखे हुए हैं, जिससे कि इसको चलाने पर ये हमें शॉक भी दे सकता है। इसलिए दोस्तों हमने रजिस्टर रखकर मेगर को इंसुलेशन वाली जगह पर रख दिया है। दोस्तों मेगर में आपको 3 पोर्ट दिख रहे होंगे, एक लाइन का, दूसरा गार्ड का और तीसरा अर्थ का। लाइन वाले पोर्ट में रेड वायर को और अर्थ वाले पोर्ट में ब्लैक वायर को लगा लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग मेगर के द्वारा ओपन सर्किट टेस्ट को करते हैं। मेगर की एक लीड को हम लोग रेड वायर में और दूसरी लीड को हम लोग ब्लैक वायर में लगाते हैं। लीड को लगाने के बाद में अब हम लोग मेगर के हैंडल को 360 राउंड करेंगे। दोस्तों देखिए 10,000 मेगा ओम से लेकर के इन्फिनाइट की ओर सुई जा रही है। 10,000 मेगा ओम से इन्फिनाइट की ओर सुई जा रही है, मतलब इनके बीच में बहुत ही अच्छा इंसुलेशन है। दोस्तों ओपन सर्किट टेस्ट में हमारा रेजिस्टेंस अधिक से अधिक होना चाहिए। अब इसी तरह से दोस्तों तो अब हम लोग दूसरी लीड के साथ में टेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों 10,000 मेगा ओम से इन्फिनाइट की ओर मेगा ओम में रेजिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब कि इनके बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा है। इसी तरह सारी लीडों को आपस में एक दूसरे के साथ में टेस्ट कर लेंगे। इस केबल के अंदर से कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर ये शॉर्ट सर्किट होता तो रेजिस्टेंस इसका 0 हो जाता। रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि ये केबल का इंसुलेशन बहुत अच्छा है।
ओपन सर्किट टेस्ट में दोस्तों रेजिस्टेंस अधिक से अधिक होना चाहिए और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रेजिस्टेंस शून्य होना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट को करते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं। तो हम लोगों ने रेड वायर में एक छोर पे लीड लगाई है और दूसरे छोर पर भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने में दूसरे छोर पे भी उसी वायर में ही हम लोग लीड को लगाएंगे। देखिए दोस्तों घुमाने पर 0 मेगा ओम रेजिस्टेंस आ रहा है मैगर के द्वारा। अब हम लोग येलो से येलो वायर के बीच में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों 0 मेगा ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। इसी तरह से केबल के सारी वायरों के बीच में आपस में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके देख लेंगे। अगर दोस्तों केबल के इंसुलेशन के बीच में कहीं केबल अगर शॉर्ट होती या अलग होती या टूटी होती तो इससे मालूम चल जाता। तो इसका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा आता, लेकिन इसमें अभी रेजिस्टेंस अभी बिल्कुल शून्य आ रहा है। इसका मतलब कि इनके बीच में रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। केबल हमारी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब भी मैगर को हम लोग यूज करके रखेंगे कभी भी कहीं पर भी, तो इसकी जो लीडें हैं उनको शॉर्ट करके आपस में रखेंगे। जो उसकी लीडें हैं उसको आपस में शॉर्ट करके ही रखेंगे। अगर लीडों को शॉर्ट नहीं करते हैं और इसको ऐसे ही टच कर लेंगे दोस्तों ये शॉक भी दे सकता है। दोस्तों अब हम आपको मैगर का टेस्ट बड़े पैमाने में भी करके दिखाएंगे। चलिए दोस्तों बड़े पैमाने में देखते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले तो लीड को छील लेते हैं। हमारे लाइनमैन कर्मचारी केबल के लीड को छील रहे हैं। दोस्तों ये हमारी SLP केबल 11 kV 3000 स्क्वायर mm की केबल है। आज इसका हम लोग इंसुलेशन टेस्ट करेंगे। दोस्तों ये केबल अंडरग्राउंड पड़ी हुई थी, इसमें कुछ दिक्कत के कारण इसको निकाली गई है अंडरग्राउंड से और इसको चेक कर रहे हैं क्या समस्या आ रही है। देखिए देखते हैं। दोस्तों मैगर की लीडों को केबल की लीडों में लगा दिया गया है। अब इसका ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं। अब इसका ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। देखिए 360 इसको घुमाने के बाद में ये कहीं शॉर्ट आ रही, देखिए दोस्तों
दोस्तों मेगर को देखिए 360 घुमाने पर का रेजिस्टेंस ओपन सर्किट में 10,000 मेगा ओम से इन्फिनाइट की ओर जाना चाहिए, लेकिन ये 50 मेगा ओम की ओर जा रही है। इसका मतलब कि ये केबल कहीं अंदर से शॉर्ट है। देखिए दोस्तों, ये केबल वहां से इसमें मेगर चलाया जा रहा है। वोल्टेज के कारण ये अंदर से कहीं शॉर्ट है, इसलिए दूसरे छोर में इसमें देखिए आवाज़ भी आ रही है। दोस्तों देखिए आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, चिंगारी भी हल्की हल्की दे रहा है, मतलब ये केबल कहीं अंदर से शॉर्ट है। आर्मर अर्थ है यार, रोको। चला रहा हूँ। दोस्तों ये केबल हमारी बीच से थोड़ा ख़राब भी है, शायद यहीं से दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसके थोड़ा जस्ट आगे से दोस्तों केबल को कटवा करके फिर एक बार ट्राई करेंगे मेगर के द्वारा, शायद केबल चल जाए। चलिए लाइन स्टाफ से हम लोग केबल को कटवा देते हैं, यहाँ से थोड़ी जहाँ से केबल ख़राब है ये इस केबल को निकलवा देते हैं। बिजली को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे लाइनमैन कर्मचारी तत्पर रहते हैं और बहुत ही मेहनत से काम करके बिजली को चलाते हैं। दोस्तों केबल लगभग कट चुकी है। लीजिए दोस्तों केबल कट गई है। दूसरे छोर से मेगर को चलाते हैं और देखते हैं कि अभी भी ये केबल शॉर्ट है या ठीक है। दोस्तों ये केबल अभी भी शॉर्ट है, इसमें चिंगारी दे रहा है। आ रहा है भाई। दोस्तों ये केबल कहीं अंदर से ही अर्थ है और इस केबल को चेंज ही करना पड़ेगा, ये काटने के बाद भी अभी ठीक नहीं हुई है। चलिए दोस्तों दूसरी एक हमारे पास में 11 kb की SLP केबल है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी ख़राब केबल है, देखते हैं कि अगर ये ठीक हो जाती है तो अच्छा है, नहीं तो इसको भी चेंज करवानी पड़ेगी।
दोस्तों केबल को थोड़ा सा छील दिया गया है। अब दूसरी साइड से मैगर की लीडों को केबल की लीडों में लगा करके मैगर के द्वारा ओपन सर्किट टेस्ट को करते हैं। दोस्तों ये केबल भी अर्थ है, देख कि आपको मैगर में दिख जा रहा होगा कि ये 0 मेगा ओम की ओर इसकी स्विच आ रही है मैगर की। इसका मतलब है कि ये केबल अंदर से कहीं अर्थ है, शॉर्ट है। दोस्तों ये केबल भी खराब है। चलिए लीडों को चेंज करके इसको चेक कर लेते हैं। मैगर के लीड को एसएलपी केबल के अर्थ में लगा करके देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों हर तरह से इस केबल को चेक करने पर इसका रेजिस्टेंस मेगा ओम में 0 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये केबल भी खराब ही है। इस केबल को भी चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।